स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करते हैं गुप्त साम्राज्य। प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य भी महत्वपूर्ण है। जहाँ हम देखते हैं मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन था, पूरे भारत का राजनीतिक एकीकरण कर दिया गया, जनगणना प्रारंभ की गई, जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रारंभ किया गया, रोजगार कार्यालय खोला गया। उस मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य का पतन शुंग वंश के द्वारा किया गया। अंतिम मौर्य शासक वृद्धर्थ की 184 ईस्वी पूर्व में वृद्धर्थ का ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर शुंग वंश की स्थापना की गई। उत्तर पश्चिम भारत से आने वाले हिंद, यवन, शक, कुषाण, इन शासकों ने मौर्य और शुंग वंश को भी समाप्त कर दिया गया। उत्तर भारत में कुषाणों ने कुछ समय के लिए स्थिरता प्रदान की। उन्हीं कुषाणों के जो उत्तराधिकारी बने वो थे गुप्त शासक। गुप्त शासक पहले कुषाणों के सामंत थे और फिर स्वतंत्र शासक बने। तो देखो, इतिहासकार है बर्नेट। इतिहासकार बर्नेट के अनुसार भारतीय इतिहास में गुप्त काल का वही स्थान है जो यूनानी इतिहास में पेराक्लिज युग का है। यूनान का जो इतिहास है उसका एक बहुत प्रसिद्ध काल है पेराक्लिज युग, जिसमें राजनीतिक, साहित्यिक, कला, संस्कृति हर जगह उन्नति होती है। तो उस पेराक्लिज युग की तुलना करता है किससे? गुप्त काल से। कौन इतिहासकार करता है? बर्नेट। तो अच्छा प्रश्न है। जिनके विश्व इतिहास में यूनान का इतिहास होता है वो बहुत अच्छी तरह से पेराक्लिज युग के बारे में जानते हैं। बाकी हम यहाँ यही प्रश्न एक याद करेंगे कि इतिहासकार बर्नेट ने गुप्त काल की तुलना यूनान के पेराक्लिज काल से की। अगला एक इम्पोर्टेंट लगा लो, गुप्त काल भारत का प्रथम स्वर्ण युग कहलाता है। स्वर्ण युग वह युग जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कला, संस्कृति हर जगह चहुमुखी विकास हो, वो कौन सा युग कहलाता है? स्वर्ण युग। और भारत का प्रथम स्वर्ण युग कौन सा काल माना जाता है? गुप्त काल। अच्छा प्रश्न है। भारत का प्रथम स्वर्ण युग कौन सा काल कहलाता है? गुप्त काल। और यूनान के इतिहास में स्वर्ण युग कौन सा काल था? पेराक्लिज युग या पेराक्लिज काल। चलिए, भारत का प्रथम स्वर्ण युग हो गया गुप्त काल। आगे जब हम मुगल काल पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे मुगल काल भारत का द्वितीय स्वर्ण युग कहलाता है। तो भारत का द्वितीय स्वर्ण युग कौन सा हो गया? मुगल काल। अधिकांश इतिहासकारों ने गुप्तों को कुषाणों का सामंत माना। सामंत का मतलब पहले जो गुप्त थे ये कुषाण शासकों के अधीन थे। कुषाण शासकों के अधीन सर्विस करते थे, इनके अधीन थे। फिर कुषाण कमज़ोर हुए और गुप्त शक्तिशाली हो गए। गुप्तों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। अब गुप्त इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं? तो गुप्त इतिहास जानने का पहले हम स्रोत लेते हैं साहित्यिक। साहित्य में पुराण। कौन कौन से पुराण? विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण। इनके द्वारा गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इन पुराणों को अंतिम रूप से गुप्त काल में ही दिया गया था। ये पुराण अंतिम रूप जो दिया गया था वो कब दिया गया था? गुप्त काल में। तो इन पुराणों में विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण गुप्त शासकों का वर्णन है। उस समय सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति का वर्णन है। अब एक इसको इम्पोर्टेंट लगाओ, याद करना है। एक नाटक है कीर्ति कौमुदी महोत्सव। कीर्ति कौमुदी महोत्सव अच्छा है, इससे गुप्त काल की जानकारी मिलती है। ये नाटक किशोरी वज्जिका द्वारा लिखा गया। इसी नाटक के आधार पर कीर्ति कौमुदी महोत्सव नाटक के आधार पर
प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने इस नाटक कौन से कौमुदी महोत्सव का एक पात्र होता है चंद्रसेन। इस चंद्रसेन को ही चंद्रगुप्त प्रथम बतलाया है, जो गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। हालांकि कुछ विद्वान इस बात को स्वीकार नहीं करते। हम याद कर लेंगे, कीर्ति कौमुदी महोत्सव नाटक किसने लिखा? किशोरी वज्जिका द्वारा। इस नाटक का पात्र चंद्रसेन को डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने कौन बताया? चंद्रगुप्त प्रथम। अब आ जाओ कालिदास की रचनाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। कालिदास की रचनाएं खूब इंपॉर्टेंट है, जीके की दृष्टि से भी हर जगह एग्जाम में पूछी जाती हैं। कालिदास की जो रचनाएं हैं उनको हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला तो है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य या इसे गीति काव्य भी बोलते हैं, और तीसरा है नाटक। तो हम महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक के रूप में याद करेंगे। पहले एग्जाम में यही पूछ लेते थे, कुमार संभव किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास की है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की है। मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? कालिदास की। पर अब कालिदास में ये नहीं पूछते, अब गहराई से प्रश्न पूछते हैं। अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कालिदास की रचना कुमार संभव था। पहले ऑप्शन में महाकाव्य, दूसरे में खंड काव्य, तीसरे में नाटक, चौथे में उपयुक्त में कोई नहीं। तो क्या करोगे? कुमार संभव महाकाव्य में याद करोगे, और इसमें कितने सर्ग हैं ये भी करोगे, किससे संबंधित है। पहला महाकाव्य है कुमार संभव, इसमें 17 सर्ग हैं। सर्ग का मतलब अध्याय। और कुमार संभव में क्या है? इसमें एक तो प्रकृति का चित्रण है और साथ में कार्तिकेय के जन्म की कथा पर आधारित है। तो कुमार संभव के 3 प्रश्न हो गए। एक तो किस श्रेणी का हो गया? महाकाव्य। एक दूसरा सर्ग कितने हो गए? 17 सर्ग। और तीसरा किसके जन्म की कथा है? कार्तिकेय की जन्म की कथा है। दूसरा है रघुवंश, ये भी किस श्रेणी का है? महाकाव्य। इसमें कितने सर्ग हैं? 19। इसमें क्या है? राम के पूर्वजों का वर्णन है। रघुवंश, रघुकुल रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अयोध्या के, कौशल जनपद के अयोध्या के राजा राम और उनके पूर्वजों का वर्णन है। चलिए, ये हो गए 2 महाकाव्य, कुमार संभव और दूसरा रघुवंश। अब आ जाओ खंड काव्य या गीति काव्य। इसमें पहला है ऋतुसार। ऋतुसार में 6 ऋतुओं मतलब 6 ऋतुओं का वर्णन है, प्रकृति का अच्छा वर्णन किया गया है। फिर है अगली रचना है मेघदूत, नाटक है मेघदूत। ये सारी रचनाएं कालिदास की संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं, संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। चलिए, मेघदूत, मेघ का मतलब बादल, दूत का मतलब दूत। बादलों को दूत बना करके संदेश दिए गए हैं किसमें? मेघदूत। मेघदूत में ये विरह का ग्रंथ है। इसमें विरह यक्ष और उसकी प्रियतमा का वियोग का वर्णन है। विरहिणी अपने यक्ष को बादलों के माध्यम से संदेश पहुंचाती है कि हे बादल जाओ, उनको ये कह देना, ये कह देना। तो ये मेघदूत कौन सा ग्रंथ हो गया? विरह का ग्रंथ। तीसरा है, अब आ जाओ नाटक। पहला है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास का प्रथम नाटक था, और इस वंश में, इस नाटक में मालविकाग्निमित्रम में क्या है? शुंग वंश के राजा अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग के ही उत्तराधिकारियों में आता है अग्निमित्र, और उसकी रानी इरावती की परिचायिका थी मालविका। इनकी प्रेम कहानी है। शॉर्ट रूप में कहें तो मालविका, मालविका थी रानी इरावती की परिचायिका, और अग्निमित्र ये शुंग वंश का शासक था। इनके बीच की प्रेम कहानी है।
नाटक। एक बार पुनः देखो बोर्ड पे, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। इतिहासकार बर्नेट ने भारतीय इतिहास में गुप्त काल को यूनानी इतिहास के पैराक्लिज से तुलना की है। भारत का प्रथम स्वर्ण युग कौन सा था? गुप्त काल। भारत का द्वितीय स्वर्ण युग कौन था? मुगल काल। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणु के। गुप्तों की जानकारी के क्या क्या स्रोत है? पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण। आगे, कीर्ति कौमुदी महोत्सव नाटक का लेखिका कौन है? किशोरी वज्जिका। किस विद्वान ने इस नाटक के पात्र चंद्रसेन को चंद्रगुप्त प्रथम माना है? कौन विद्वान है? डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल। आगे हम पुनः पढ़ेंगे, जब गुप्तों का मूल निवास स्थान पढ़ेंगे ना, मूल निवास स्थान और जाति, तो इसी आधार पर काशी प्रसाद जायसवाल ने इस नाटक के आधार पर इनका मूल निवास स्थान पंजाब बताता है और जाति जाट बताते हैं। कौन? डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल। चलो, कालिदास की महाकाव्य बताओ। कुमार संभव और रघुवंश। कुमार संभव में कितने सर्ग थे? 17। किसके जन्म की कथा है? कार्तिकेय। रघुवंश में कितने सर्ग थे? 19। किसकी कथा है? राम के पूर्वजों की। खंड काव्य बताओ। ऋतुसंहार, मेघदूत। ऋतुसंहार में किसका है? 6 ऋतुओं का वर्णन। मेघदूत कौन सा ग्रंथ है? वीर्य का ग्रंथ। नाटक मालविकाग्निमित्रम, किसका वर्णन है? अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन है। सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखें, दूसरा नाटक है विक्रम वर्ष्यम। इस नाटक में उर्वशी, अप्सरा व पूर्वा ऋषि की परिणय कथा का वर्णन है। एक वेरी इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये संस्कृत भाषा का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। सर्वश्रेष्ठ नाटक कालिदास का भी सर्वश्रेष्ठ है और संस्कृत भाषा का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। ये जो नाटक है ये महाभारत की कथा पर आधारित है, महाभारत से लिया गया है। इसमें राजा दुष्यंत व शकुंतला की परिणय कथा का वर्णन है। आप सब ने सुना है, पढ़ा भी है। राजा दुष्यंत था, जंगल में जाता है और यहाँ शकुंतला की प्रेम कहानी है और दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न पुत्र भरत होता है और इस भरत के नाम पर ही भारत का जो नाम पड़ा है वो इसी राजा भरत के नाम पर पड़ा है, प्रसिद्ध राजा हुआ है। चलिए सब, दुष्यंत शकुंतला। एक प्राचीन भारत में जब पर्दा प्रथा की बात आती है, देखो आपने कहानी सुनी होगी, दुष्यंत शिकार खेलने गया था, ऋषि के आश्रम में शकुंतला रह रही थी, राजा दुष्यंत ने इनसे शादी कर ली, इनसे उत्पन्न पुत्र था, राजा अपने दरबार में आ गया, राजा भूल गया शकुंतला को। शकुंतला फिर दरबार में प्रवेश करती है और ये कहती है मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका पुत्र है। अच्छा, अब यहाँ एक प्रश्न है, शकुंतला जब दुष्यंत के दरबार में जाती है तो इसने पर्दा डाल रखा था, मतलब जो वेशभूषा है उसका वर्णन मिलता है। चलिए सब, आंग्ल भाषा में 1789 में विलियम जोन्स ने इसका अनुवाद किया। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम ग्रंथ था जिसका सबसे पहले विदेशी भाषा में अनुवाद किया। एक बात ध्यान में रखना, सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में या पाश्चात्य भाषा में किसका अनुवाद किया गया? अभिज्ञान शाकुंतलम का। और सबसे अधिक विदेशी भाषाओं में किसका अनुवाद किया गया? यह है पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानी किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र, इसमें क्या है? शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं, पक्षी पशु आदि के माध्यम से शिक्षाप्रद कहानियाँ कही गई हैं। जैसे हम पढ़ते हैं गिरडी डॉग, लालची कौवा, ये कहानी हम पढ़ते हैं। चलो सब, शिक्षाप्रद कहानियाँ किस में है? पंचतंत्र। लेखक कौन है? विष्णु शर्मा।
इसमें क्या है, विदेशी भाषाओं में सबसे अधिक इसका अनुवाद किया गया है पंचतंत्र का। पहला ग्रंथ तो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है, परंतु सबसे अधिक किसका अनुवाद हुआ, पंचतंत्र का। लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। वसुबंधु, इसने लिखी वासव दत्ता, याद करेंगे। बारहवीं ने नाटक लिखा किरातार्जुनियम। इस नाटक की विषय वस्तु क्या है, इस नाटक की विषय वस्तु है एक तो किरात रूप में शिव व अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। 12वीं लिखते हैं, अर्जुन को घमंड हो गया था, मेरा जैसा कोई योद्धा नहीं है, और अर्जुन शिव भक्त था। तो शिव ने सोचा कि अर्जुन का घमंड कम करते हैं, तो शिव ने निषाद आदिवासी रूप बना लिया और एक धनुष लिए हुए एक कुत्ता भौंक रहा था, उस पर बाण चलाए। अर्जुन ने भी कहा मेरे बाण हैं, और किरात रूप में शिव ने कहा मेरे हैं, दोनों में युद्ध हुआ। अब अर्जुन शिव को, मतलब किरात रूप में शिव को नहीं हरा पाया, काफ़ी युद्ध चला, और अंततः अर्जुन समझ गया शिव का रूप देख करके, और शिव से माफ़ी मांगी। क्या याद करना है, किरातार्जुनियम किसने लिखी, 12वीं ने। किस विषय वस्तु क्या है, किरात रूप में शिव और अर्जुन का युद्ध। दंडी, इनकी 2 रचनाएं हैं, 10 कुमार चरित काव्यादर्श। 10 कुमार चरित काव्यादर्श, ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी इसी लेसन में याद कर लोगे। एक है वात्सायन, इन्होंने लिखा कामसूत्र, जो काम नीति से संबंधित है, सामाजिक काम नीति, उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला है शूद्रक, इंपॉर्टेंट रचना है। शूद्रक ने क्या लिखा, मर्च कटिकम। मर्च होता है मिट्टी, कटिकम होता है गाड़ी। मर्च कटिकम, मिट्टी की गाड़ी। मर्च कटिकम का अर्थ क्या हुआ, मिट्टी की गाड़ी। अच्छा सुने, ये गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक है। सुखांत नाटक होते हैं जिनका एंड है वो सुख से होता हो, दुखांत नाटक होते हैं जिनका एंड दुख में होता है। इसका नायक कौन है, एक गरीब ब्राह्मण चारुदत्त, और इसकी नायिका कौन है, बसंत सेना नामक गणिका, मतलब नाच गा करके आजीवा कमाने वाली, एक तरह से वश्याएं। देखिए शूद्रक ने कौन सी रचना लिखी, मर्चकटिकम, जो गुप्तकाल का एकमात्र दुखांत नाटक है। इसकी एक विशेषता और है, इसमें समाज के सभी वर्गों का वर्णन है। राजा है, राज परिवार है, निम्न वर्ग है, सब वर्गों का। और इसकी एक विशेषता और है, उच्च वर्ग तो संस्कृत बोलता है और जबकि निम्न वर्ग प्राकृत बोलता है। तो आप याद रखोगे शूद्र की रचना क्या है, मर्च कटिकम। एक विशाख दत्त ने क्या लिखी, मुद्रा राक्षस। इसको मौर्य काल में भी हम पढ़ चुके हैं। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल शब्द काम में लिया है, तो ये वही विशाख दत्त है। इससे गुप्त काल की भी रचना मिलती है। मौर्य काल की रचना नहीं थी, पर मौर्य काल की जानकारी मिलती है, बाद की गुप्त काल की रचना है। चाणक्य की योजनाओं का भी वर्णन है इसमें। एक विशाख दत्त ने दूसरा नाटक लिखा, देवी चंद्रगुप्तम। ये चंद्रगुप्त द्वितीय, आगे जब हम शासकों का इतिहास पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि भी थी। और इसमें क्या है, देवी चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकराज एवं रामगुप्त की हत्या की और ध्रुव देवी से विवाह किया। जब हम चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे ध्रुव देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था रामगुप्त। रामगुप्त पर शक शासक ने आक्रमण किया। रामगुप्त एक कमजोर शासक था और रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी। शक शासक ने आक्रमण किया और रामगुप्त भय से ध्रुव देवी को शक शासक को सौंपने के लिए तैयार हो गया। रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय युद्ध में जाता है और शक शासक को हराता है, शक शासक की हत्या करता है, अपने बड़े भाई रामगुप्त की भी हत्या करता है और गुप्त वंश का
शासक बनता है और ध्रुव देवी से विवाह करता है। तो याद रखना, देवी चंद्रगुप्त किसकी रचना है? विशाख दत्त की। अमर सिंह विद्वान है, अमर सिंह, इन्होंने लिखा अमरकोश, इसमें भूमि का वर्णन है। वैसे व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, इसमें भूमि का भी वर्णन है। एक चंद्र गोमिन, ये चंद्र व्याकरण लिखा। कामदक, इन्होंने लिखा नीतिसार। हम एक मनुस्मृति थी, वो प्राचीन थी, फिर बाद में नारद स्मृति, कात्यायन, बृहस्पति ने अपनी स्मृतियाँ गुप्त काल में ही लिखी हैं। केवल मनुस्मृति पहले की है, फिर ये गुप्त काल की है, नारद, कात्यायन, बृहस्पति। और रामायण और महाभारत हैं तो बहुत पहले की घटनाएं, परंतु इनको अंतिम रूप से इनका जो संकलन किया गया है वो इसी गुप्त काल में किया गया है। तो ये हो गया हमारा गुप्त काल को जानने के साहित्यिक स्रोत। एक बार पुनः सुनो, विक्रमवर्ष्यम कालिदास का नाटक है। क्या किसका वर्णन है? उर्वशी तथा पुरूरवा की परिणय कथा। अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत भाषा का सबसे महत्वपूर्ण नाटक है, सर्वश्रेष्ठ। महाभारत पर आधारित है। इसमें दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कहानी है और इनसे उत्पन्न पुत्र के नाम भरत पर ही आज भारत का नाम पड़ा है। आंग्ल भाषा में 1789 में विलियम जोन्स ने इसका अनुवाद किया और ये सबसे पहला विदेशी भाषा में अनुवाद होने वाला ग्रंथ था। विष्णु शर्मा क्या लिखी? पंचतंत्र, शिक्षाप्रद कहानियाँ, और विदेशी भाषा में सबसे अधिक अनुवाद हुआ। वसुबंधु ने क्या लिखा? वासवदत्ता। भारवी ने क्या लिखा? किरात अर्जुनियम, किरात रूप में शिव व अर्जुन का युद्ध। दंडी, 10 कुमार चरित, काव्यादर्श। वात्सायन, कामसूत्र। शूद्रक इम्पोर्टेंट है, मर्चकटिकम, गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक है, इसका नायक है ब्राह्मण चारुदत्त। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस लिखी और विशाख दत्त ने क्या लिखा? देवी चंद्रगुप्तम। अमर सिंह ने अमरकोश, चंद्र गोविंद ने चंद्र व्याकरण, कामदक ने नीतिसार, नारद, कात्यायन, बृहस्पति इसी काल की हैं। रामायण और महाभारत भी अंतिम रूप इसी काल में प्रदान किया गया। यदि इनमें पूछा जाए तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, भारवी की किरातार्जुनियम, दांडी की 10 कुमार चरित, शूद्र की मर्चकटिकम और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम दोनों इम्पोर्टेंट है। ये याद कर लेंगे। कल पढ़ के आओगे गुप्त काल में आगे अभिलेख, अभिलेखों के बाद में सिक्के, इतिहास जानने के स्रोतों में अभिलेख और सिक्के, और फिर हम पढ़ेंगे गुप्त वंश का संस्थापक से, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, शासकों का इतिहास तैयार कर लेंगे। अब साथ के साथ ही चलने दो, जैसे मौर्य काल को तो लंबा टाइम लग गया था, इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे गुप्त काल को रेगुलर क्लास करके, तो बिल्कुल इसको पहले से ही पढ़ के तैयार रखेंगे।